मोदी की मीटिंग पे मीटिंग और नतीजा सिफर। इंडिया के राफेल तैयारे शाहीनों को देखते ही दुम दबाकर भाग निकले। मोदी जंग की भड़क तो दे बैठा, मोदी पाकिस्तान पर हमले की भड़क तो मार बैठा, लेकिन उसकी अपनी फौजें उसका साथ देने को तैयार नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया है और ये कहा है कि अभिनंदन का अंजाम अपने जहन में रखें। इंडियन आर्मी चीफ भी पीछे हट गए और वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की फौज का मुकाबला करने की जुर्रत और हिम्मत नहीं रखते। पीर के रोज मोदी ने इंडियन फौज को पाकिस्तान पर हमले की या किसी भी रद्द अमल की या जो भी दरअंदाजी की इजाजत दे दी थी, लेकिन अभी तक इंडियन फौज कोई फैसला नहीं कर पाई। सुबह से अब तक मोदी तकरीबन 4 मीटिंग्स कर चुके हैं, जिसमें उनके राजनाथ उसमें शामिल थे, जो उनके वजीर दिफा हैं, इंडियन आर्मी चीफ थे, इंडियन एयरफोर्स के सरबराह थे, इंडियन नेवी के सरबराह थे, अजीत दोवल, ये सारे बैठे थे। दे मीटिंग पे मीटिंग, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाए। तकरीबन $7 अरब के रकम से इंडिया ने राफेल तैयारे खरीदे थे और बड़ा मान था इंडिया को उन राफेल तैयारों पर। गुज़श्ता रोज कश्मीर के इलाके में, मकबूजा कश्मीर के इलाके में इंडियन राफेल तैयारों ने कुछ एयर पेट्रोलिंग की और जब पाकिस्तान के जो एयर रेडार सिस्टम है उसने जब उन तैयारों को डिटेक्ट किया और पाकिस्तान के शाहीन वहां पर पहुंचे तो वो राफेल तैयारे दुम दबाकर भाग निकले। वो $7 अरब इंडिया का मट्टी पे गया। एक लम्हे में पाकिस्तान ने उन तैयारों को डिटेक्ट किया और जब रिटेलिएट या उनका पीछा करने के लिए पहुंचे तो फिर इंडियन तैयारे दुम दबाकर भाग निकले। अब इंडिया के पास इसके अलावा अपनी आवाम को जवाब देने के लिए मोदी के पास कुछ नहीं है। मोदी एक बड़क मार बैठे और इंडियन मीडिया ने जो किरदार अदा किया, जलती पर तेल का काम किया इंडियन मीडिया ने और एक पूरा जंग का माहौल बना दिया। लेकिन शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि इंडिया भी एटॉमिक पावर है तो पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है। अगर 2 एटमी मुल्कों के दरमियान जंग होगी तो तबाही के अलावा इस खित्ते में और कुछ नहीं होगा। हमें इस बात का अंदाजा है और हमें इस बात का इल्म है कि खुदा न खास्ता अगर जंग होती है तो फिर ना कुछ इधर बचेगा ना कुछ उधर बचेगा। लेकिन इंडिया ये याद रखे कि उसका स्टेक उसका नुकसान इसलिए ज्यादा होगा कि हम उससे कहीं ज्यादा सुपर एटॉमिक पावर है और हमारी सलाहियत ज्यादा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की पूरी कौम मेंटली तौर पर यह तैयार बैठी है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई पहल करेगा तो फिर हम जवाब देने में भी पीछे नहीं रहेंगे। देखो, पहल करना तुम्हारा, अगर तुम पहल करोगे तो वो तुम्हारी मर्जी है और तुम अपनी मर्जी की पहल करोगे। तुम चाहो तो पिछली बार की तरह एबटाबाद में पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके किसी किस्म की भी जाली एयर स्ट्राइक करके हमारे कुछ दरख्तों को नुकसान पहुंचा सकते हो। लेकिन याद है ना कि उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो अंदर घुसकर हमला किया था, फिर तुम्हारी फट के हाथ में आ गई थी। अभी भी मोदी अपनी कौम को जंग में धकेलना चाहता है। मोदी सिर्फ अपनी घटिया सियासत के लिए पूरी इंडिया की 1 अरब से ज्यादा आबादी को एक खतरनाक जंग में धकेलना चाहता है। लेकिन इंडियन मीडिया जो किरदार अदा कर रहा है वो इंतहाई भयानक है और शायद जंग के असरात का इनको इल्म नहीं है। जो इंडियन एंकर्स, जो इंडियन मीडिया, जो इंडियन सियासतदान जंग की बात कर रहे हैं, शायद इनको जंग के असरात का नहीं पता। जंग छेड़ना आसान होती है, उसे खत्म कोई और आके करता है। जंग छेड़ना आपकी मर्जी में होती है, खत्म करना फिर आपकी मर्जी में शामिल नहीं होता। अगर इंडिया ने पहल की, जो इंडिया अपनी तरफ से जो भी हमला करेगा, दरअंदाजी करेगा, वो उसकी मर्जी है। वो किस जगह को कैसे निशाना बनाने की सोच सकता है। लेकिन जो फिर हम करेंगे वो फिर हमारी मर्जी होगी। फिर हमने फैसला करना है कि हमने दिल्ली को निशाना बनाना है, हमने लाल किले को निशाना बनाना है या हमने किसी और मकाम को निशाना बनाना है। लेकिन ये जहन में रखें कि अगर इंडिया 1 ईंट मारेगा तो हम उसके जवाब में 10 पत्थर मारेंगे। ये याद रखना चाहिए और हम इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई जंग होनी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया इस बात पर सोच चुका है, मोदी अपनी कौम को एक खतरनाक जंग में धकेलने का फैसला कर चुका है, तो फिर पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी करके बैठी है और एक इशारे पर पाकिस्तान जो है वो किसी भी बुज़दिलाना इक़दाम की भरपूर जवाब देने की कुव्वत, सलाहियत, जुर्रत, हिम्मत और ताकत रखता है। पाकिस्तान की पूरी कौम इस वक्त मुतहद है। हालांकि हमारे यहाँ बड़े सियासी इख्तलाफात थे, लेकिन इस एक इशू पर और
शुक्रिया मोदी कि तुम्हारे झूठे इल्जामात ने कम से कम हमें मुतहद कर दिया है, हमारा ये फायदा हो गया हुआ है। तो इस वक्त इंडिया एक खतरनाक खेल खेलने जा रहा है और मोदी इस वक्त परेशान है, मोदी का साथ नहीं दे रही है उसकी फौज। मंडे को मोदी ने उनको कह दिया था कि मंडे वाले दिन तुमने अपनी मर्जी करनी है, और मोदी ने उनको इजाजत दे दी थी कि जगह का तयन फौजी हिकमत अमली तुमने खुद बनानी है, लेकिन अभी तक इंडिया की फौज कोई हिकमत अमली नहीं बना सकी। हमारी इतलात के मुताबिक अजीत दोवल ने वाज़ेह तौर पर मोदी से कहा है कि इस जंग से परहेज किया जाए, जंग से बचा जाए। इंडियन एयरफोर्स का जो सरबराह है उसने भी यही कहा था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हमसे कहीं ज्यादा कैपेबल है, हमसे कहीं ज्यादा बासलाहियत है, और हमारे पाकिस्तान के जो तैयारे हैं वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इंडियन नेवी भी यही कह चुकी है कि हमने पहले कई बार समुद्री हदूद के जरिए हमने अपनी आबदोजें भेजी, हमारे अरबों करोड़ों रुपए के खर्च को एक लम्हे में जो पाकिस्तान की नेवी है उसने उनकी आबदोजों को डिटेक्ट किया। इसी तरह पाकिस्तान की जो मुसल्लह फौज है उसका जो एयर डिफेंस है, उसके अलावा जो हमारी नेवी का डिफेंस है, वो सब ने देखा हुआ है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, और सिपहसालार जनाब आसिम मुनीर साहब की सरबराही में पाकिस्तान हर किस्म की दरअंदाजी, हर किस्म के बुज़दिलाना और घटिया इक़दाम का बहादुरी और जुर्रत के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी की फौज खुद उसका साथ नहीं दे रही, और राफेल तैयारे जब से भागे हैं मोदी की नींद उड़ी हुई है। इजलास पे इजलास मोदी कर रहा है, मोदी कोई फैसला नहीं कर पा रहा। अब मोदी झूठा पड़ रहा है अपनी कौम के सामने। उसने हमेशा भारत ने बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाया है। आज भी पाकिस्तान इस बात पर राजी है कि पुलवामा पहलगाम हमले के सबूत इंडिया इकट्ठे करे, तहकीकात करे, और अगर दुनिया के सामने लाए, फिर जो भी उसमें सब मुलविस होगा। कल पाकिस्तान के DGISPR ने जो बलूचिस्तान वाक़या है, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या, उसके सबूत लाए ना सामने। अगर इंडिया के पास कोई ऐसे सबूत हैं वो सामने लाए, फिर उस पर बात करें। अगर झूठे इल्ज़ाम के जरिए तुम पाकिस्तान पर दरअंदाजी कर सकोगे, वो नहीं कर सकोगे। और इस वक्त इतलात ये हैं कि इंडियन फौज में बगावत है, इंडियन फौज पाकिस्तान के साथ जंग करने से कतरा रही है। उन्हें इल्म है कि लाशें गिरेंगी, उन्हें इल्म है कि एक भयानक जंग होगी, उन्हें इल्म है कि जंग छेड़ना आसान होता है, उसे ख़त्म करना किसी के बस में नहीं होता। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हम आपके सामने लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे। इस बात की इतलात है कि शायद आज रात, जो रात आने वाली है, इसमें इंडिया कोई घटिया हरकत कर सकता है। और इतलात यही है कि किसी जंगल में दरख्तों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, और फिर कहा जाएगा कि हमने, देखो जी, हमने एयर स्ट्राइक किया है। जो जाली एयर स्ट्राइक करके वो इंडिया के नादान और सादा लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क का मुकाबला करना मोदी तुम्हारे बस में नहीं है।